राजस्व निरीक्षक से सीमांकन पंचनामा रिपोर्ट की बात पर विवाद के बाद भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष पर प्रकरण दर्ज। इधर युवा मोर्चा के अनेक कार्यकर्ता थाने पर पहुंचे और राजस्व निरीक्षक के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज करने की मांग की। रतलाम जिले के जावरा तहसील अंतर्गत मुंडला कला निवासी गांव के बीसल खेड़ा में भूमि सीमांकन रिपोर्ट देने के में राजस्व निरीक्षक द्वारा आनाकानी करने की बात पर विवाद होने पर भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष शुभम राठौड़ के खिलाफ पुलिस में प्रकरण दर्ज हुआ और इससे पार्टी कार्यकर्ता ताल थाना पहुंचे तथा वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए राजस्व निरीक्षक पर भी प्रकरण दर्ज करवाने की मांग की। मंडल अध्यक्ष राठौड़ का कहना था कि हमारे पार्टी कार्यकर्ता ने राजस्व निरीक्षक से पंचनामा रिपोर्ट मांगी थी, जिसे पहले उन्होंने टालमटोल किया, फिर बात करने के बाद आधे घंटे में देने को कहा, लेकिन उसे रिपोर्ट नहीं देते हुए 3-4 दिन बाद आने को कहा। इसी बात पर हड़टाक हो गई थी। इधर राजस्व निरीक्षक जितेंद्र राजावत ने कहा कि पुलिस ने राजनीतिक दबाव में अधूरी कार्रवाई की है। संबंधित व्यक्ति ने मेरे शासकीय कार्यालय में घुसकर गाली गलौज की, फिर भी सामान्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रहा था वो तो चक्कर लगाने के बाद वो मेरे पास आया थक के, भैया ये मेरा विषय है। तो मैं क्या मामला है? गिद्धावर जी के यहाँ का मामला है, राजस्व निरीक्षक का। तो मैंने बोला कि पटवारी कौन है आपके क्षेत्र का? तो उन्होंने मेम का नाम बताया, मेम से बात करी, बोले कि राजस्व विभाग के अधिकारी दे दिया गिद्धावर जी को, वो देंगे। गिद्धावर जी से बात करी थी तो उन्होंने आधे घंटे का बोला कि वह भैया बिठाओ। मैंने बात करी पहले मोबाइल से, तो आधे घंटे बिठाओ उनको, फिर अपन देते हैं। ठीक है, बात हो गई। मैंने कार्यकर्ता को पूछा कि भैया राधेश्याम पिता किसान था वो, उसको राधेश्याम जी बड़े था, मैं जाओ भैया। तो क्या हुआ कि वहाँ पे गए ऑफिस पे जाने के बाद आधे घंटे तक वो बैठा। उसके बाद 1 घंटा हो गया और 1 घंटे के बाद फिर मेरे पास कार्यकर्ता का फोन आया कि भैया यार आधे घंटे का आपने बोला था, इतनी देर बैठ गया, 1 घंटा हो गया और अभी तक वो पंचनामे की कॉपी नहीं दी है, तो क्या करूँ? तो मैं रुक जा, मैं बात करूँ, मेरे को बोला था आधे घंटे का। तो फिर मैंने फोन लगा के बात करी। मैं कहा साहब वो आपने आधे घंटे की बोला ने, फिर दे नहीं रहो आप, 1 घंटा हो गया उसको बिठा रखा। तो बोलेगा वो 5 दिन बाद मिलेगी। तो मैंने बोला कि आपने पहले बिठा के क्यों रखा? फिर पहले मना करते थे, बेचारे व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं है क्या समय की? तो बोले कि आप कौन हो पहले तो ये बताओ। तो मैं साहब आप मेरे को जानते नहीं होंगे, मैं यहाँ का ही व्यक्ति हूँ, युवा मोर्चा में मंडल अध्यक्ष हूँ और मेरे कार्यकर्ता है। तो क्या आपका काम थोड़ी है क्या? मेरा काम नहीं है, पर मेरा कार्यकर्ता का तो काम है। भैया हम जनप्रतिनिधि है, मेरी माताजी ताल नगर पालिका की उपाध्यक्ष है, तो लोगों ने हमें वोट दिए हैं। जब वोट दिए, जब जाके इस दायित्व पे हम बैठे, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि प्रत्येक आम व्यक्ति का हम उनकी समस्या को सुने और सुन के उनका बातों का उनके काम का निराकरण करें, क्योंकि ये लोकतंत्र का देश है। इसमें जनता को कोई समस्या आएगी तो एक जनप्रतिनिधि के पास आएगा और जनप्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है कि प्रत्येक व्यक्ति की समस्या को सुन के उसके काम का निराकरण करें। पर उसने इस प्रकार का जवाब दिया कि आप कौन हो? तो मैंने फिर उसको वो विषय बताया। उसके बाद उसने बोला कि आप बदतमीजी से बात मत करो। मैं साहब मैं बदतमीजी से बात नहीं कर रहा हूँ, पर आपका ये रवैया सही नहीं है, आपने इतनी देर तक बिठा रखा। फिर मेरे को थोड़ा सा रहता ही है, देखो जनप्रतिनिधि और अधिकारी का टकराव तो चलता है, शुरू से चलता आ रहा और अभी भी चलेगा और आगे भी चलता ही रहेगा वो। तो उन्होंने बोला कि आप बदतमीजी बात मत, साहब आप हो कहाँ पे? तो मैं मेरे ऑफिस में बैठा हूँ। तो मैंने बोला कि हाँ आ रहा हूँ मैं वहाँ पे। वहाँ जाने के बाद बातचीत हुई, होटोक हुई कि आपने ऐसा क्यों करा, नहीं ये करा। तो मेरे मुंह से मैंने बोला कि भैया हम तो फ्री में काम कर रहे हैं लोगों के, आपको तो सरकार तनख्वाह दे रही है, आपको पैसे मिल रहे हैं। तो बोले कौन दे रहा है पैसे? मैं पैसे भैया सरकार दे रही है, तो आपको काम करना पड़ेगा। तो आप ऐसे ने वैसे ने उस बदतमीजी से वो घटनाक्रम हुआ। उसके बाद ठीक है हम निकल गए। मैंने तहसीलदार साहब को फोन लगा, उन्होंने बोला कि मैं कर दूंगा काम, पर ये जानकारी नहीं मिली और उनको क्या मालूम, किसी ने अब रहता ही है वो, तो सभी के विपक्ष के भी लोग रहते हैं, समर्थक भी रहते हैं, किन्हीं ने कुछ उनको भरा होगा, उनने आवेदन दे दिया थाने में मेरे खिलाफ। आवेदन देने के बाद वो FIR का दबाव बनाने लग गए। 2-3 दिन तक तो FIR नहीं हुई है, क्योंकि अपन गलत थे ही नहीं, पर वो उनने क्या मालूम क्या कारण रहा और उन्हें FIR कराने का काम करा, पर FIR मेरे ऊपर हुई नहीं है। नॉर्मल जो रहता है वो हो गया, सामान्य धारा में जो होना था, पर ये तो चलता, कोई दिक्कत नहीं। और उनके ऊपर भी जो उनका कनेक्शन है, उनके सब हमारे पास बहुत अच्छी चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं।